नमस्कार, केवी न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि सीबीएसई ने 12वीं एवं 10वीं के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं। 10वीं के बाद अभिभावक चाह रहे हैं कि अपने बच्चे का नामांकन अच्छे से अच्छे विद्यालय में कराएं। केंद्रीय विद्यालय संगठन एक प्रतिष्ठित संस्थान है जहां पे हर एक अभिभावक चाहते हैं कि अपने बच्चे का नामांकन कराएं। 11 में किस प्रकार नामांकन होते हैं, क्या प्रोसीजर है, क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, किन को बेनिफिट मिलता है, आदि सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ संजय कुमार श्रीवास्तव सर हैं, जो हर एक पॉइंट पर अपने राय रखेंगे और केंद्रीय विद्यालय एडमिशन गाइडलाइन के अनुसार आपको पूरी जानकारी देंगे। संजय सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद सर। सबसे पहले ये बताइए सर कि जो नॉन केवी स्टूडेंट्स हैं उनको कैसे जानकारी मिलेगी कि केंद्रीय विद्यालय में या किसी दिल्ली के केंद्रीय विद्यालय में या किसी पटना केंद्रीय विद्यालय में वैकेंसी है? देखिए, क्लास 11th में जो एडमिशन का तरीका है केवी में, तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल की ये है कि जो अपने स्कूल के बच्चे पास हैं पहले आप उनको एडमिट करें। और एडमिशन गाइडलाइन में जो दिया हुआ है कि रिजल्ट निकलने के विदिन 10 डेज आप अपने बच्चों को ऑप्शन फॉर्म, मतलब उनकी चॉइस का जो सब्जेक्ट है, किस स्ट्रीम में पढ़ना चाहते हैं वो ले लें, उनका एडमिशन लिस्ट तैयार कर लें, एडमिशन दे दें उन्हें, और विदिन 20 डेज ये अपने स्कूल के बच्चों का प्रक्रिया पूरा कर लेना है। उसके बाद आपके पास पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि किस स्ट्रीम में हमारे पास वैकेंसी है, क्योंकि एक क्लास की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है वो 40 होती है। तो 40 से अगर कम है तो इसका मतलब कि हमारे पास वैकेंसी है, और उस वैकेंसी के लिए हम नॉन केवी स्टूडेंट को आप ऑफर करेंगे कि भाई आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो भरें। इसके लिए विद्यालय अपने वेबसाइट पर, नोटिस बोर्ड पर ये लगाएंगे, ये सबकी जिम्मेवारी है। तो कोई भी पेरेंट कहीं भी हो वो विद्यालय के वेबसाइट से विजिट कर सकते हैं, जानकारी ले सकता है कि वैकेंसी है, जानकारी उनको मिल जाएगी। जी। मान लीजिए कि कुछ केंद्रीय विद्यालय में साइंस में या ह्यूमैनिटीज या कॉमर्स में वैकेंसी है, इसके बाद अभिभावक का जो मान लीजिए फॉर्म के लिए आप निकालेंगे कि ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी है, तो इसके बाद उनकी जो नामांकन होंगे उनका क्या प्रोसेस है, थोड़ा सा विस्तार से बताएं ताकि अभिभावक समझ सके कि केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन का क्या जो है गाइडलाइन है, किस प्रकार एडमिशन होते हैं। गार्जियन के लिए तो सुझाव ये है कि पहले तो आप कहीं ज़्यादा न दौड़ें। 10 दिन बीत जाने के बाद एडमिशन, जैसे आज 13 मई को रिजल्ट आई है, तो मान लीजिए कि 23 या 24 मई तक हमारा अपने स्कूल के बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो चुका रहेगा। तब आप विद्यालय के वेबसाइट को चेक कर लें, और अगर आप उसी शहर में हैं तो विद्यालय के नोटिस बोर्ड देख लें। आपको मालूम हो गया कि हाँ भाई यहाँ पर वैकेंसी है और आप उस स्ट्रीम में अपने बच्चे को डालना चाहते हैं, तो स्कूल से रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं लेगा, ऑफलाइन मिलेगा। ऑफलाइन मिलेगा, आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म ले लें, पूर्णतः भरकर स्कूल में जमा कर दें। अब उसके बाद आएगी कि भाई बच्चे का सिलेक्शन, तो ये प्योरली मेरिट बेस्ड, जो क्लास 10th में बच्चा नंबर लाया है उसके बेस्ट 5 सब्जेक्ट, क्योंकि मेन सब्जेक्ट तो है ही, एक बच्चा एडिशनल सब्जेक्ट भी रहता है, तो जो बेस्ट 5 सब्जेक्ट है जी, उसमें उसका कितना परसेंटेज है, उसी के मेरिट के आधार पर बच्चे का सिलेक्शन होगा। चूँकि ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, कोई भी फ्रेश एडमिशन होगा तो रिजर्वेशन पॉलिसी लगेगी, मतलब SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर का रिजर्वेशन रहेगा। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का नियम है कि भाई 27% OBC का रिजर्वेशन होना चाहिए, SC 15% होना चाहिए, ST 7.5% होना चाहिए, तो सारी पॉलिसी लगेंगे इसमें। तो इसमें जब सूची बनाई जाएगी तो क्या SC ST को कुछ अदर से प्रेफरेंस है? हाँ, जब आप ये पेरेंट को ये ध्यान रखना है कि जो फॉर्म आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा कर रहे हैं तो मार्कशीट तो लगाएंगे ही। जो मार्कशीट आपने डिजी लॉकर से निकाला है जी, या फिर नेट डाउनलोडेड है तो मार्कशीट लगाएंगे।
अगर आपको रिजर्वेशन कास्ट के आधार पर रिजर्वेशन की ज़रूरत है, आप उस कास्ट में बिलोंग्स करते हैं जी। तो जाहिर है कि कास्ट सर्टिफिकेट लगाइएगा। तो उसके आधार पर केवी का जो नियमावली है एडमिशन का, उसके अनुसार उनको बेनिफिट है जी। एग्रीगेट पर 4% रिजर्वेशन है उसका। मान लीजिए किसी का 60% है, हाँ। तो उसको अगर वो बच्चा एससी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो 64 माना 64 जाएगा, माना 64 हो जाएगा। ये एडमिशन में उसको हाँ। 64% माना जाएगा। अगर गेम्स स्पोर्ट्स में, स्काउट गाइड में, जी। एनसीसी में बच्चा अगर है जी। और उसने डिफरेंट उसमें जो स्टेजेस हैं, जी। अगर उसके सर्टिफिकेट उसके पास है तो उसका भी उसका बेनिफिट है। इसलिए पेरेंट जब भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा करें तो बच्चे का मार्कशीट, बच्चे का अगर कोई अचीवमेंट है स्पोर्ट्स में हो या एनसीसी में हो या स्काउट गाइड में हो, उसका सर्टिफिकेट, अगर SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर है तो उसका सर्टिफिकेट सारा अटैच करें ताकि मैक्सिमम बेनिफिट बच्चे को दिया जा सके। जी। तो इसमें कितना मैक्सिमम परसेंटेज जो है अब ये बात है कि भाई कोई बच्चा SC भी है, कोई वो स्पोर्ट्स में भी है, तो स्पोर्ट्स वाले में डिफरेंट लेवल है भाई कि भाई SGFI खेला है तो उसे 6% मिलेगा, नेशनल लेवल खेला है तो 4%, रीजनल लेवल है तो 2%। अब मान लीजिए कोई बच्चा SC है 4% तो SC के चलते मिला, और SGFI खेला है तो 6 और 4 10, तो 10 नहीं मिलना है। इसकी लिमिट है कि मैक्सिमम जो कंसेशन मिलेगा आपको वो 6% मिलेगा, आपके पास जितना भी सर्टिफिकेट हो, लेकिन बेनिफिट आपको मैक्सिमम 6% मिलेगा। ये तो हो गया सर जो SC ST है या फिर गेम्स स्पोर्ट्स में है या NCC में, जो भी उनको बेनिफिट दे रहे हैं। जब मेरिट बनाया जाता है तो क्या इसमें जॉब के आधार पर होता है या फिर परसेंटेज के आधार पर एडमिशन? नहीं, देखिए केवी में कोई भी एडमिशन होगा, केंद्रीय विद्यालय की जो नियमावली है कोई उसके अनुसार किसी भी क्लास में अगर फ्रेश एडमिशन आप ले रहे हैं तो आपको पेरेंट के सर्विस कैटेगरी को ध्यान में रखना, प्राथमिकता देना है। मतलब कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लाई हैं, प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाई हैं, उनकी प्राथमिकता पहली है, तो पहले हम उनके बच्चों को लेंगे। भले उनका मेरिट एक सर्विस जब बिजनेसमैन कम्युनिटी का बच्चा है उससे कम है, लेकिन एक जो प्रायोरिटी दिया जाएगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट बच्चे का। हाँ, तो जो 5 कैटेगरी है सर्विस कैटेगरी, उसको तो प्रायोरिटी में ध्यान रखना है, और उसी के आधार पर ही, वैसे मान लो हमारे पास कैटेगरी 1 के ही फॉर्म ज़्यादा है तो हमें मेरिट उसी में बनाना पड़ेगा। ये नहीं कि हम कैटेगरी 3 में चले जाएं, 4 में चले जाएं, तो वो प्राथमिकता में रहेगा। तो कुछ स्टूडेंट्स या अभिभावक का हमारे चैनल पर इंक्वायरी भी आ रहा है कि सर 92% आया, क्या हमारे बच्चे का एडमिशन हो जाएगा, या हमारे 78% है, क्या हो जाएगा? तो कुछ इस तरह से एश्योरेंस तो हम लोग दे नहीं सकते हैं। नहीं, ये तो भाई देखिए मार्क्स के आधार पर हम इंश्योरेंस नहीं दे सकते, क्योंकि केवी में एडमिशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि पेरेंट के सर्विस कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए दिया जाता है। तो भाई एडमिशन तो पहले हमको कैटेगरी 1 को देना है, तब 2 को देना है, 3, 4, 5। अब 5 वाले कैटेगरी में किसी बच्चे का 98-97% है, फिर भी हम एश्योर नहीं कर सकते, क्योंकि भाई कैटेगरी 1 में ही एडमिशन खत्म हो जाएगा, तो कैटेगरी 5 को एडमिशन कहाँ से दे पाएंगे? इसलिए एश्योरेंस नहीं हो सकता। आप अप्लाई करें, वैकेंट सीट रहने पर शायद मौका मिल जाए। अभिभावकों से कहना चाहेंगे कि अभी जस्ट रिजल्ट निकला है, आप थोड़ा वेट करें। 1 सप्ताह के बाद ये जो पिक्चर है वो क्लियर हो जाएगा कि किन केंद्रीय विद्यालयों में कौन से स्ट्रीम में वैकेंसी बन रही है, क्योंकि अभी जस्ट अपने बच्चे का सबसे पहले केंद्रीय विद्यालय एडमिशन करेगा, क्योंकि जो बच्चे 10th एग्जाम दिए हैं, पास किए हैं, वो भी केंद्रीय विद्यालय में क्लास 11 में एडमिशन लेंगे, क्योंकि उनका स्ट्रीम इसी से डिसाइड होगा कि किस स्ट्रीम में कितने वैकेंसी बन रहे या नहीं बन रहे हैं। हो सकता है कि किसी स्ट्रीम में एक भी वैकेंसी ना बने और किसी स्ट्रीम में हो सकता है कि वैकेंसी बने। इसलिए आपको इसकी जानकारी जो है आप विद्यालय के वेबसाइट से भी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो आप इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लें,
ताकि एडमिशन से संबंधित जो भी गाइडलाइन है आपको इस चैनल के माध्यम से बताया जाता है। अगर आपके मन में भी कोई भी एडमिशन संबंधित यानी कक्षा 11वीं में कोई भी सवाल है तो आप अवश्य पूछ सकते हैं। आपको कमेंट सेक्शन में जाकर सवाल पूछना है, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और श्रीवास्तव सर, आपने इतने महत्वपूर्ण सवालों के जवाब दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।